हेलो, मिश्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अपन लाइंस और एंगल्स चैप्टर पढ़ रहे हैं और लाइंस और एंगल्स में हमने लास्ट क्लास तक दो एंगल्स देख लिए थे। एक हमने देखा था एक्यूट एंगल क्या होता है और एक हमने देखा था राइट एंगल क्या होता है। पिछली क्लास को ही आगे बढ़ाते हुए हम आज एंगल देखने जा रहे हैं। राइट एंगल क्या होता है, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था वो। एक्यूट एंगल क्या होता है वो देखेंगे। फिर हमने देखना है ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है। वो सारी की सारी चीज़ें आज हमको देखनी है। देखो, सबसे पहला जो हमने एक्यूट एंगल लास्ट क्लास में देखा था उसमें हमने प्रॉपर्टी लिखी थी कि थीटा जो होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। सेकंड जो हमने राइट एंगल देखा था, राइट एंगल हमने आपसे कहा था थीटा जो है वो 90 डिग्री के बराबर होगा। जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है वो जो है 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होगा। तीसरा जो आता है, चौथा जो आता है रिफ्लेक्स एंगल, इसमें थीटा की वैल्यू 360 डिग्री होती है। फिर आता है आपका स्ट्रेट एंगल, इसमें थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है। अब देखो, ये दोनों मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिए थे। अब हम आते हैं थर्ड वाले एंगल पर, ऑब्ट्यूज एंगल। सॉरी, ये दोनों समझाए थे। अब हम आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल पर। देखो ये क्या होता है, जैसे मैंने एक लाइन बना दी ये, और मैंने एक लाइन ये बना दी। मैंने कहा ये एंगल थीटा है, इसको नाम मैंने दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी और इसको नाम दे दिया सी। तो आप देख पा रहे हो जो थीटा है वो 90 डिग्री से बड़ा है। देखो, अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं यहां पे, अगर मैं यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, देखो ये परपेंडिकुलर हो गई। परपेंडिकुलर मतलब आपको मालूम है ये एंगल कितने का होगा, ये एंगल पूरा होगा 90 डिग्री का। ठीक है, अब आपको दिख रहा है 90 से ये कुछ ज़्यादा ऐड हुआ है, 90 से ये वाला एंगल क्या हुआ, ऐड हुआ है। ठीक है, तो ये तो बात क्लियर हो गई। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं इस बिल्कुल लाइन पे बात करूं, अगर यही जो BC लाइन है उसी के ऊपर मैं अगर EF ड्रॉ कर दूं तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री का। तो ऑब्वियसली बात है जो ये वाला एंगल होगा, जो थीटा होगा, वो 0 से तो बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। ठीक है, 90 से भी बड़ा होगा, क्योंकि 90 में आपने कुछ ऐड किया है तब आप 90 के इस तरफ आए हो, लेफ्ट साइड आए हो। ठीक है, तो एंगल क्या होगा, 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा। देखो 180 कैसे, अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूं ऐसा, ये क्या होता है, अगर मैं इसको आपको ऐसे ड्रॉ करके दिखाऊं, ये हो गया B, इसको नाम दिया मैंने C और इसको नाम दे दिया मैंने E। तो जो ये पूरा एंगल होगा ये कितने का होगा, ये होगा आपका 180 डिग्री का। कितने का होगा, 180 डिग्री का। तो आपको दिख रहा है कि जो एंगल ABC है, जो ABC है वो 90 से तो बड़ा है, 90 से बड़ा है, लेकिन ये जो पूरा एंगल है, जो ये पूरा एंगल है 180 डिग्री का, इससे छोटा है। ये जो पूरा एंगल है 180 डिग्री का, उससे छोटा है। तो यही मैंने प्रॉपर्टी लिखी है कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। अब देखो, ये जो मैंने साइंस लगाए हैं, ये वाला साइन लगाया है और मैंने एक जगह ये वाला साइन लगाया, तो इन साइन का बहुत वैल्यू है। अगर आप यहाँ पे इक्वल लगा देते हैं, ठीक है, तब इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैंने लिखा है कि 90 डिग्री से बड़ा होगा थीटा और 180 डिग्री से छोटा होगा थीटा। तो अगर आप इसको इस तरीके से लगा देते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि आप बोलना चाह रहे हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल में थीटा 90 डिग्री भी हो सकता है और 90 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है, आप ये बोलना चाह रहे हैं। तो ये बात तो सही होगी कि थीटा 90 डिग्री से बड़ा होगा, लेकिन थीटा 90 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर थीटा 90 हो गया तो वो तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, सॉरी वो तो हमारा राइट एंगल होता है। तो ये बात हमारी यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगी कि थीटा अगर 90 होगा वो तो राइट एंगल होता है, और अगर हमने ऑब्ट्यूज में थीटा 90 ले लिया या हम ले सक रहे हैं अगर जो, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। अब ये 180 क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि जो स्ट्रेट एंगल होता है, ये जो स्ट्रेट एंगल कहलाता है, ये पूरा कितने का होता है, 180 डिग्री का। तो 180 स्ट्रेट एंगल होता है। ये नेमिंग दी गई है, आपको याद करना है कि स्ट्रेट एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है, और राइट एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो और ऑब्ट्यूज कितने का हो गया, 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। फिर आता है रिफ्लेक्स एंगल। अब क्या होता है, किसी एक पॉइंट पर, मैंने पॉइंट ले लिया, ठीक है, इस पॉइंट पे जैसे ये एक लाइन हो गई, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अभी अब यहां से इस पॉइंट से अगर ये पूरा एंगल मेजर करोगे तो पूरा कितना होता है, 360 डिग्री का। पूरा कितना होता है, 360 डिग्री का। अगर आप आधा ये वाला मेजर करोगे, यहां से यहां तक जाओगे तो कितना होगा, 180 डिग्री का। फिर ये वाला आधा मेजर करोगे तो ये कितना होगा, 180 का। और 180 प्लस 180 जब कर रहे होगे, 180 प्लस जब 180 कर रहे होगे तो ये कितना आ रहा होगा, 360 डिग्रीज। ठीक है, तो ये मैंने आपको चारों के चारों एंगल बताए हैं। एक्यूट एंगल बताया है 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा। एक्यूट एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। ऑब्ट्यूज एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा और
180 डिग्री से छोटा होगा ऑब्ट्यूज एंगल। फिर मैंने आपको बताया है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो है वो पूरा एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। फिर मैंने आपको बताया स्ट्रेट लाइन में जो एंगल फॉर्मेशन होता है वो 180 डिग्री का होता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में जो एंगल का फॉर्मेशन होता है वो 180 डिग्री का होता है। इतनी चीजें मैंने आपको बताई, इतनी चीजें आप नोट करो, फिर अपन आगे देखते हैं। चलो हो गया। देखो बहुत इजी है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। देखो मैं आपको अब थोड़ा सा ना याद करने का तरीका बताता हूं। अगर कोई कंफ्यूज होता है एक्यूट एंगल में और ऑब्ट्यूज एंगल में, देखो अगर कोई बच्चा कंफ्यूज होता है एक्यूट एंगल में और ऑब्ट्यूज एंगल में, तो मैं उसको याद करने का थोड़ा सा तरीका बताता हूं। निमोनिक्स अपन यूज करते हैं। देखो मैंने दिया एक्यूट, मैंने नाम दिया एक्यूट एंगल का, ये मैंने लिया एक्यूट एंगल, एक्यूट, और मैंने एक नाम दिया ऑब्ट्यूज। मैंने कहा एक्यूट जो होगा वो थीटा 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। फिर मैंने ऑब्ट्यूज में आपसे कहा कि थीटा 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। अब देखो कैसे याद रखना, यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, ए है, सबसे पहला लेटर ए है, ठीक है। और ए बी सी डी में अगर हम ए बी सी डी लिखें, ए बी सी डी इस तरीके से अगर हम लिखते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, ए आता है, उसके बाद ओ आएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, ए, बाद में क्या आता है, ओ। तो एंगल की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 0 से होगी। एंगल की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 0 से। इसका मतलब क्या होगा कि ए वाला जो है सबसे छोटा रहेगा, मतलब 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। ओ बाद में आता है, मतलब 90 से बड़ा और 180 से छोटा। अच्छा इन सभी में देखो गैप कितने कितने का है, 90-90 डिग्री का है। यहाँ पे भी 90 का है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का है, ठीक है। तो आपके लिए याद करना और आसान हो गया। ए के बाद आता है ओ, ए के बाद आता है ओ, तो पहले ए किसमें जाएगा, 0 से 90 लिख लेना, बीच में थीटा लगा देना, मतलब थीटा की जो है 0 से 90 के बीच में वैल्यू लाई करेगी। फिर ओ से याद करना है, तो 90 तक पहुंच चुके थे, अब 90 से 180 पे जाओ, 90 से 180 पे जाओ, तो इसमें डिफरेंस कितने का है, 90 डिग्री का ही है। तो आप थीटा क्या लिखोगे, 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, ठीक है। तो ये मैंने ए और ओ का आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दिया। अब देखो अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊं तो आपको मालूम है स्ट्रेट लाइन है, ये पूरा एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में पूरे कितना होगा, 180 का। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री का। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, क्या मतलब बन गया, एक राइट एंगल बन गया। मतलब स्ट्रेट एंगल को अगर आप आधे में काट दोगे तो कितना कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा और एक 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो स्ट्रेट एंगल कितने का है, 180 डिग्री का है। राइट एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है, ठीक है। एक्यूट ऑब्ट्यूज मैंने समझा दिया। रिफ्लेक्स क्या होता है, देखो रिफ्लेक्स क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे सभी एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री सभी का मतलब क्या है, ऊपर वाले का सम 180 होगा, नीचे वाले का भी क्या होगा, 180 होगा, 180 होगा। दोनों को जब ऐड करो कितना आएगा, 360 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल का होता है, टोटल एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। ये बात आप याद रखना। अब देखो आगे, अब इसके बाद दो एंगल हम और देखते हैं। एक देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। कौन कौन से देखते हैं, एक देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, छठवा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये क्या होते हैं, एंगल whose sum is equal to 90 डिग्री। मतलब ऐसे एंगल जिनका सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा, जिनका सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब कि अगर मैंने मतलब कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, 90 डिग्री। दैट इज इफ the angle are alpha and beta, then alpha plus beta equals to कितना होगा, 90 डिग्री।
अगर दो एंगल हैं, मान लेते हैं अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा और बीटा का जो एडिशन होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, वो एंगल जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री का, वो ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना होगा 90 डिग्री, वो क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फिर बताता हूँ आपको 7th सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल ये क्या होते हैं, दीज आर दोज एंगल whose sum is 180 डिग्रीज। ठीक है, ये ऐसे एंगल होते हैं जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। अगर मैं इसमें लिखूं इफ द एंगल्स आर अल्फा एंड, चलो अल्फा बीटा आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं इसको एक्स और वाई ले लेता हूं, एक्स डिग्री एंड वाई डिग्री, देन x प्लस वाई इक्वल्स टू, देखो मैंने x अल्फा और बीटा नहीं लिया क्योंकि अल्फा बीटा आप कंफ्यूज हो जाओगे, अल्फा प्लस बीटा मैंने 90 डिग्री लिखा था, तो मैं यहाँ पे x और y टर्म यूज कर रहा हूँ। देन x प्लस वाई डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो x प्लस वाई कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एंगल्स अल्फा और बीटा है, मतलब अल्फा डिग्री होगा बीटा डिग्री होगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ से भी डिग्री हटा देता हूँ। ठीक है, याद करने में आपको आसानी जाएगी। मैंने दो एंगल लिए हैं एक्स, अब देखो मैं एंगल जब भी बोल रहा हूँ तो उनकी मेजरमेंट किस में होगी, डिग्री में होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ डिग्री नहीं लिखा है। अगर मैंने एंगल एक्स और वाई लिए हैं तो अगर वो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है तो क्या कहलाएंगे, उनके दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। ठीक है, ये बात समझ लेते हैं। अब मैं यहाँ पे भी डेफिनेशन लिख देता हूँ ऑब्ट्यूज एंगल की, लिखी नहीं थी मैंने। obtuse angle is the angle which is greater than 90 degree but less than 180 डिग्रीज। ठीक है, अगर दिखाई ना दे रहा हो तो एक्सट्रीमली सॉरी, मैं बता भी देता हूं आपको। ऑब्ट्यूज एंगल में मैंने डेफिनेशन लिखी है कि ऑब्ट्यूज एंगल इज द एंगल इन विच ऑब्ट्यूज एंगल इज द एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, ये मैंने लिखा है। ठीक है, फिर मैं अगर रिफ्लेक्स एंगल पे लिखूं तो रिफ्लेक्स एंगल सम ऑफ ऑल द एंगल एट अ पॉइंट, सम ऑफ all the angle at the point is equal to 360 डिग्रीज। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, किसी पॉइंट पे सारे एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। फिर मैं अगर स्ट्रेट लाइन का लिखूं, सम ऑफ all the angle on a straight line is 180 डिग्रीज। ठीक है, देखो ये स्ट्रेट लिखा है, ST मतलब स्ट्रेट लिखा है, जगह नहीं थी, तो यहाँ पे स्ट्रेट एंगल में क्या होता है, सम ऑफ ऑल द एंगल हुज ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन पे सभी एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, राइट एंगल बता चुका था आपको और एक्यूट एंगल बता चुका था। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आप नोट करो, फिर अपन एक दो क्वेश्चन देखते हैं आगे। ठीक है, चलो उम्मीद करते नोट हो गया होगा। देखो अब टफ नहीं है, देखो बहुत इजी है। ये मैंने लिखवा इसलिए दिया, आपको एग्जाम लिखने के लिए आएगी और आपको पता भी होना चाहिए। चलो देखो, अब अपन देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखो ये मैंने एक्यूट एंगल लिखा था 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। राइट एंगल लिखा थीटा बराबर 90 डिग्री। एक ऑब्ट्यूज एंगल लिखा मैंने 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। रिफ्लेक्स एंगल लिखा थीटा बराबर 360 डिग्री। स्ट्रेट एंगल लिखा थीटा बराबर 180 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखा अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री।
सप्लीमेंट्री एंगल लिखा मैंने x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, ठीक है, ये मैंने लिखा था। अब कुछ क्वेश्चन देखो, सपोज करो मान लेते हैं आपके पास कुछ क्वेश्चन आता है कैसा, देखो यहाँ जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी स्ट्रेट एंगल की, मैं ये बता देता हूँ आपको। देखो ये मैंने स्ट्रेट लाइन लिया, एक मैंने ये और इस तरीके से ड्रॉ कर ली, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब देखो ये इनका मीटिंग पॉइंट था, ये मान लेते हैं x है, ये मान लेते हैं x मत मानो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, पी क्यू आर मान लो एंगल, ये मान लेता हूँ मैं एंगल P, इसको मान लेता हूँ Q, इसको मान लेता हूँ R, ठीक है। अब जब AB स्ट्रेट लाइन है, AB जब स्ट्रेट लाइन है, अगर आपको गिवन है कि AB स्ट्रेट लाइन है, इफ AB इज अ स्ट्रेट, अगर AB क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तब क्या होगा, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। यही मैंने स्ट्रेट एंगल की आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि इसी स्ट्रेट लाइन पर सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। इसको भी नोट कर लो स्ट्रेट लाइन में। फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, देखो हो गया। देखो अब क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन कैसा आएगा, सपोज करो क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूं। इफ the two angle are complementary and one angle measures 30 degree, find the measurement of second angle, ठीक है। क्वेश्चन क्या गिवन है हमको दिया है कि दो एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के साथ, ठीक है, और दिया है कि एक एंगल का मेजर कितना है, 30 डिग्री। हमको बताना है कि सेकंड एंगल का मेजरमेंट क्या होगा, ठीक है। मतलब हमको दिया था कि दो एंगल है वो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है और एक एंगल का मेजर जो है 30 डिग्री है, सेकंड एंगल का मेजरमेंट हमको बताना है कितना होगा। देखो हमको जैसे कि मालूम है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, वो एंगल जिनका सम कितने होते हैं, 90 डिग्री का, ठीक है। तो हम लिखेंगे सिंस वी नो दैट the sum of angles इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। जैसे कि हमको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री का, एंड इट इज गिवन दैट जैसा कि हमको गिवन है वन एंगल इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। जैसे कि हमको गिवन है कि एक एंगल कितने का है, 30 डिग्री का है। दिस इम्प्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 2, मैं लिखूंगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। अच्छा एंगल 1 कितना है, 30 डिग्री का है, प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो एंगल 2 कितना आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल्स टू 60 डिग्रीज, ठीक है। तो यहाँ से आपने एंगल 2 की वैल्यू निकाल ली कितनी, 60 डिग्री। अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं यहाँ बता देता हूँ, यहाँ मैंने लिखा था एंगल 2 इक्वल्स टू 90 माइनस 30 डिग्रीज, तो एंगल 2 कितना आ गया, 60 डिग्री, ठीक है। तो ये मेरे पास सेकंड एंगल आ गया, ठीक है। तो एक एंगल हमको दिया था कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, वन एंगल कितने का था, 30 डिग्री का था, और सेकंड एंगल हमने कितना निकाला, 60 डिग्री का। आप देखो दोनों को ऐड करके 60 प्लस 30 90 होता है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की यही प्रॉपर्टी लिखी थी आपने कि दो एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो आज इतना रखते हैं, इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करना, कल कुछ और क्वेश्चन करेंगे। एंगल में बस इतना ही समझना था, फिर जो लाइंस और एंगल के जो और जो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, ऑल्टरनेट एंगल होंगे, वो सब हम बाद में देखेंगे। पहले इन्हीं एंगल्स पे जितने क्वेश्चन बनते हैं वो करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना, थैंक यू।